प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का साइंस एनालिसिस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास 10 साइंस के चैप्टर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक के 7 सबसे महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स के? 2 मार्क्स के आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में अति लघुत्तरी 3 करने के लिए आते हैं केमिस्ट्री से, और वो 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ठीक है, और इस वीडियो में हम कार्बन एवं उसके यौगिक के 7 सबसे महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, और अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा फुल देखोगे तो मैं गारंटी ले रहा हूँ आपको एक एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पूरी वीडियो को एंड तक देखना, और जितने भी लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हों तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपके वीडियो को लाइक करने से हमारे अंदर मोटिवेशन आता है, ताकि मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो नई बनाने की चाह में रहता हूं। तो जितने भी स्टूडेंट्स नए हो चैनल पर, सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपनी वीडियो को अच्छी यानी कि अपनी तैयारी जो अच्छी करने के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम की 2022 की तैयारी और अच्छी करने के लिए आपको डेली रूटीन की तरह इस चैनल पर एक वीडियो मिलता रहेगा, जो कि आपकी तैयारी 2022 बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कराता रहेगा एक वीडियो। ठीक है, वो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, जो आपके इस चैनल से मिलेगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स चैनल पर नए हों। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो एक एक करके 7 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। ठीक है, चलिए का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन 2018, 19 और 20 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो जैसी बात इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो चलिएगा पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि मीथेन से एथेन किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, केवल समीकरण लिख लिए, यानी कि केवल रासायनिक समीकरण लिखना है इसका। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा कि मीथेन से एथेन कैसे प्राप्त करेंगे, मीथेन गैस से किस प्रकार एथेन गैस बनती है, उसका केवल हमको रासायनिक समीकरण लिखना है। ठीक है, तो देखिएगा कैसे हम मीथेन गैस से एथेन प्राप्त करते हैं, और ये एक अभिक्रिया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या कर लेना होता है, सबसे पहले हमको सर्वप्रथम जो हमारी मीथेन गैस है, जो हमारी CH4 है, जिसे मीथेन कहते हैं, इसमें एक कार्बन है, इसलिए इसको मीथेन कहेंगे। आप लोग कार्बन एवं यौगिक में ये तो पढ़कर आए होगे ना, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो वहीं से मीथेन निकल के आई है। जो मीथेन गैस है उसकी क्रिया जब हम लोग क्लोरीन से करा देते हैं, किसकी क्रिया? मीथेन की क्रिया क्लोरीन से करा देते हैं, तो बन जाता है हमारा CH3Cl, जिसके बोलते हैं यानी कि जिसको बोलते हैं मेथिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? मेथिल क्लोराइड। और साथ में आपका HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर निकल जाता है, और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का हमें कोई कार्य नहीं बचता है। लेकिन जो हमारी मीथेन से एथेन प्राप्त करने की फर्स्ट विधि है, फर्स्ट स्टेप, वो हमारा बन चुका है कि जब हम लोग CH4 की क्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो हमें प्राप्त में मेथिल क्लोराइड मिल जाता है, तथा HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर निकल जाता है। और जो ये क्रिया होती है, ये क्रिया होती है आपके हल्के प्रकाश में, यानी कि हल्के प्रकाश की उपस्थिति में यह क्रिया होती है। ठीक है, लेकिन मेथिल क्लोराइड बना है, अभी हमारा एथेन नहीं बना, इसलिए ये अभिक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। ठीक है, तो चलिएगा अब देखते हैं सेकेंड स्टेप क्या होती है, और सेकेंड स्टेप में आपका जो एथेन है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा बनकर। ठीक है, तो चलिएगा सेकेंड स्टेप देखते हैं इसका। तो देखिएगा सबसे पहले मैंने क्या किया था, CH3 की क्रिया यानी कि CH3Cl की क्रिया किससे कराई थी? क्लोरीन गैस से कराई थी। ठीक है, इस जिसमें हमको प्राप्त में क्या मिला था? हमें प्राप्त में CH3Cl मिला था, यानी कि ये क्या है? CH3Cl आपका है मेथिल क्लोराइड, और साथ में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl बाहर निकल गया था, जिसका हमें कोई भी काम नहीं था, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था पहले स्टेप में। ठीक है, तो अब हमारा सेकंड स्टेप क्या है, जहां से हमारी एथेन गैस बनकर रेडी होगी। ठीक है, तो हम लोग जब क्रिया कराएंगे CH3Cl की सोडियम के साथ, यानी कि Na के साथ, और किसके साथ में? CH3Cl की क्रिया सोडियम के साथ में, और साथ ही साथ दोबारा हम लोग CH3Cl का यूज लेंगे। किसका? दोबारा CH3Cl का यूज लेंगे,
तभी बनकर हमारा एथेन रेडी होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ झोल है। झोल ये है कि जो CH3Cl है इसको हम लोग पलट देंगे। पलट कैसे देंगे? Cl को आगे कर देंगे, CH3 को पीछे कर देंगे, तब हमारी समीकरण बिल्कुल अच्छी तरीके से रेडी हो जाएगी बनने के लिए। तो CH3 को Cl को पलट देंगे तो आ जाएगा Cl CH3। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, अब CH3Cl की क्रिया सोडियम से कराने पर और Cl CH3 जो कि मैंने पलट दिया था CH3Cl को, वही है ये Cl CH3 से कराने पर हमें प्राप्त में CH3 जो हमारा एथेन है वो मिल जाएगा। और एथेन क्या होता है आपको पता होगा कि मीथेन और एथेन, यानी कि मेथ में 1 कार्बन आता है और एथेन में 2 कार्बन आते हैं और प्रोपेन में 3 कार्बन आते हैं, तो ये आपको पता होगा। तो देखिएगा कि जो आपका CH3 है उसमें 2 कार्बन आते हैं, इसीलिए इसको एथेन बोलते हैं। ठीक है, तो एथेन हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। देखिएगा सबसे पहले हम लोगों ने क्रिया कराई CH3Cl की क्लोरीन के साथ, बनकर रेडी हुआ CH3Cl। फिर क्रिया कराई CH3Cl की सोडियम और CH3Cl के साथ, लेकिन हमने CH3Cl को पलट दिया तो आ गया Cl CH3। ठीक है, बाकी वही क्रिया है CH3Cl प्लस Na प्लस Cl CH3। और ये क्रिया आपकी किसके उपस्थिति में हुई? गर्म। इसको गर्म करने पर, किसको? इन सभी को गर्म करने पर हमें एथेन प्राप्त हो गया, वो भी किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ठीक है, तो CH3Cl यानी कि CH3CH3 बन गया और साथ में सोडियम क्लोराइड भी हमारा निकल जाता है, जिस प्रकार से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर निकल जाता है। तो ये क्रिया आपकी बहुत ही 2 स्टेप में हो गई और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघुत्तरी क्वेश्चन है। 2 मार्क्स इसमें आपको मिल जाएंगे अगर इसी प्रकार से आप लिख कर आओगे। ठीक है, तो पहली विधि आपको, यानी कि पहला क्वेश्चन आपको होप समझ में आया होगा, तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को जल्दी से अपने कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिएगा सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है। सेकेंड VVMP क्वेश्चन है, देखिएगा 2017 और 2019 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एथिल अल्कोहल से एथिलीन कैसे प्राप्त करेंगे? एथिल अल्कोहल से एथिलीन कैसे प्राप्त करेंगे? ठीक है, तो केवल रासायनिक समीकरण लिखना है, इसमें भी केवल रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। ठीक है, केवल रासायनिक समीकरण। तो चलिएगा देखते हैं एथिल अल्कोहल से किस प्रकार से एथिलीन बनता है। चलिएगा देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा हमसे क्या कह रहा था? क्वेश्चन नंबर भैया हमसे दूसरा कह रहा था कि एथिल अल्कोहल से एथिलीन किस प्रकार से बनता है, केवल रासायनिक समीकरण लिखिएगा। और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एक ही लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा और 2 नंबर आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाएंगे। तो देखिएगा सबसे पहले हम लोग एथिल अल्कोहल की क्रिया किसकी उपस्थिति में? Al2O3 यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड की उपस्थिति में 350 और 380 से 20 की डिग्री सेल्सियस पर जब हम लोग कराते हैं तो हमें प्राप्त में CH2H4 यानी कि एथिलीन मिल जाता है। और एथिलीन मिल जाता है इसलिए यह क्रिया हमारी कंप्लीट हो जाएगी, केवल एक लाइन में हो जाएगी। और याद कर लेना है, जब हम लोग एथिल अल्कोहल की क्रिया Al2O3 की उपस्थिति में 350 या 380 डिग्री सेल्सियस के बीच में कराते हैं तो हमें प्राप्त में एथिलीन मिल जाता है और साथ में जल निकल जाता है। तो एथिलीन देख लेते क्या है? CH2H4। हम जानते हैं जो हमारा एथिलीन होता है उसमें 2 कार्बन होते हैं, यहाँ पर भी 2 कार्बन उपस्थित हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बहुत ही आसानी से एथिल अल्कोहल को किस Al2O3 की उपस्थिति में 350 से 380 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करा और हमें एथिलीन मिल गई। तो इस प्रकार से हमारा थर्ड क्वेश्चन भी हो गया इजीली। ठीक है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लें। और ये क्वेश्चन आपका 2019 और 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है और इसलिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिएगा आप क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपका है कि लिखा हुआ है कि क्या होता है जब एथिल अल्कोहल को Al2O3 के साथ 350 या 380 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। और ये अभिक्रिया सेम इसी तरह अभिक्रिया है। ठीक है, इसको मैंने जानबूझ के, और ये भी आपकी 2019 और 20 में पूछी गई है, इसलिए समझ सकते हो दोनों क्वेश्चन लगभग एक ही सेट या फिर एक ही साल अलग अलग सेट में पूछे गए क्वेश्चन हैं ये दोनों ही। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है कि क्या होता है जब एथिल अल्कोहल को Al2O3 की उपस्थिति में 350 या 380 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। या फिर इसी क्वेश्चन को पूछ सकता है कि एथिलीन को किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, यानी कि एथिलीन प्राप्त करने की विधि को लिखिएगा। और जो मैंने इससे पहले आपको सेकंड क्वेश्चन बताया था उसमें आपको क्या था, उसमें आपको बिल्कुल सेम यही कंडीशन थी। उसमें पूछा गया था आपसे कि एथिल अल्कोहल से एथिलीन किस प्रकार से बनता है,
केवल रासायनिक समीकरण दीजिएगा। तो इसका आंसर आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, इसका आंसर आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा इजीली कंप्लीट हो जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हम लोगों को एथिल अल्कोहल की क्रिया Al2O3 यानी कि Al2O3 की उपस्थिति में 350 या 380 डिग्री सेल्सियस पर कराने पर, तो सबसे पहले किसकी क्रिया, एथिलीन यानी कि सॉरी एथिल अल्कोहल की क्रिया, जो हमारा एथिल अल्कोहल है वो क्या है, C2H5OH, C2H5OH, ठीक है, ये हमारा है क्या, एथिल अल्कोहल। और जब इसकी क्रिया हम लोग किसकी उपस्थिति में 350, समझिएगा 350 या 380 डिग्री सेल्सियस की उपस्थिति में Al2O3 यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं, तो हमें प्राप्त में एथिलीन मिल जाता है। तो देखिएगा हमने एथिलीन यानी कि एथिल अल्कोहल की क्रिया इन दोनों की उपस्थिति में कराई, तो हमें एथिलीन यानी कि C2H4 प्राप्त हो गई और साथ में आपकी जल भी बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से हमारी ये रासायनिक अभिक्रिया भी हो गई कि किस प्रकार से एथिलीन प्राप्त करते हैं। ठीक है, सेम दूसरी वाली की तरह है। अगर आपको ये समझ में नहीं आई है तो ये नोट कर दो और बोर्ड एग्जाम में लिखाओ और 2 में 2 मार्क्स नंबर ले आओ। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। तो चलिएगा स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है कि क्या होता है जब एथिलीन गैस है, ठीक है, जो कि इसी प्रश्न से पहले मैंने आपको रिएक्शन कराई थी, ठीक है, उसमें एथिलीन को बनाया गया था एथिल अल्कोहल को गर्म करके, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है जब एथिलीन गैस को 1% क्षारीय KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन में प्रवाहित किया जाता है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा और ये क्वेश्चन बहुत ही VVMP क्वेश्चन है, यानी कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2018 और 2020 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है कि क्या होता है जब एथिलीन गैस को 1% क्षारीय KMnO4, 1% क्षारीय है, यानी कि जो KMnO4 की उपस्थिति है वो 1% है, वो भी विलयन में। तो क्या होता है जब एथिलीन को 1% क्षारीय KMnO4 के विलयन में प्रवाहित किया जाता है। तो समझिएगा क्वेश्चन कि जो एथिलीन है यानी कि एथिलीन गैस को जब हम लोग 1% क्षारीय KMnO4 के विलयन में प्रवाहित करते हैं तो वहाँ पर क्या रिएक्शन होती है, तो उसको मैंने आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो देखिएगा ये रिएक्शन किस प्रकार से होती है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी। ठीक है, तो देखिएगा ये आपकी एथिलीन है CH2 और CH2 कुछ अलग प्रकार से लिखा हुआ है। ठीक है, आप लोगों को डरना नहीं है। वैसे इस CH2 को हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, किस प्रकार से, CH यानी C2H4 को। ठीक है, मैंने आपको इससे पहले बताया था जब हम लोग एथिल अल्कोहल को एथिलीन में बदल रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया, यहाँ पर जब हम लोग एथिलीन को क्षारीय KMnO4 में प्रभावित करते तब क्या होता है। तो देखिएगा जब हम लोग CH2 जो हमारा एथिलीन है की क्रिया जब हम लोग H2O, ये हमारा विलयन है, किसका विलयन, KMnO4 का, ये पानी है। ठीक है, पानी क्यों होगा, क्योंकि जो विलयन है उसमें पानी, तो जैसी बात होगा क्योंकि विलयन है, विलयन में पानी होता है और जिस चीज़ में मिलाते हैं उसका विलयन का पदार्थ होता है। तो इसमें कौन सा विलयन है, KMnO4 का विलयन है जो कि पानी में घुला हुआ है। ठीक है, तो जब हम लोग इसके विलयन में क्रिया कराते हैं तो देखिएगा हमारा जो बनकर रेडी होता है वह होता है एथिलीन ग्लाइकॉल, यानी कि जब हम लोग एथिलीन को क्षारीय KMnO4 1% की क्रिया कराते हैं तो हमारा एथिलीन ग्लाइकोल बन जाता है। तो इस प्रकार से हमारी ये रिएक्शन भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन कंप्लीट हो गई कि जब हम लोग एथिलीन की क्रिया पानी के साथ KMnO4 1% क्षारीय की उपस्थिति में कराते हैं तो हमारा एथिलीन यानी क्या बनता था, एथिलीन ग्लाइकोल बन जाता है। तो इस प्रकार से हमारी ये रिएक्शन भी चौथी नंबर हो गई। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये भी है। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को जल्दी से अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर हम लोग जल्दी से 5वां क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिएगा 5वां क्वेश्चन हमारा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट VVIMP क्वेश्चन है। तो देखिएगा क्वेश्चन हमारा है कि एथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल कैसे प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पर आपको बाकायदा इसका बनने की विधि भी लिखनी पड़ेगी, तब आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। और ये क्वेश्चन भी अपने में कुछ कम नहीं है क्योंकि ये 2017 और 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन RD शर्मा, RS अग्रवाल और पिछले साल पूछे गए क्वेश्चंस के लिए गए क्वेश्चंस हैं। मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूं, इसलिए आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और चैनल पर नए हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है। तो देखिएगा एथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल कैसे प्राप्त होता है मैं आपको बताऊंगा। तो देखिएगा जब हम लोग एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया, देखिएगा समझिएगा, जब एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया नवजात ऑक्सीजन से कराते हैं
तो एसिटिल्डिहाइड बनता है। समझिएगा, जब हम लोग एथिल अल्कोहल की क्रिया नवजात ऑक्सीजन, एक एथिल अल्कोहल है, ठीक है, एक एथिल अल्कोहल है और उसकी क्रिया नवजात ऑक्सीजन से कराते हैं तो एसिटिल्डिहाइड बनता है, ठीक है। वाह, एसिटिल्डिहाइड को पुनः नवजात ऑक्सीजन से क्रिया कराने पर एसिटिक अम्ल यानी कि एसिटिक अम्ल बनता है। तो इस प्रकार से हमने थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखकर बता दिया कि किस प्रकार से एथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल बनता है। लेकिन इसको जब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया यानी कि इसके रिएक्शन कैसे करेंगे तो वो आपको आगे देखने को मिलेगा। तो चलिएगा आगे मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से एथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल बनता है। तो देखिएगा किस प्रकार से एसिटिक अम्ल से एथिल अल्कोहल बनता है। तो देखिएगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके बनाया गया आपके लिए ये वीडियो। तो देखिएगा जब हम लोग एथिल अल्कोहल की क्रिया नवजात ऑक्सीजन जो आपका O है केवल, ठीक है, उसके साथ कराते हैं तो एसिटिल्डिहाइड बनता है। ये एसिटिल्डिहाइड है CH3CHO और साथ में आपका जल बाहर निकल जाता है, लेकिन जल का कोई कारण नहीं बचता है। फिर मैंने आपको बताया था कि एसिटिल्डिहाइड की क्रिया पुनः ऑक्सीजन से कराने पर, तो देखिएगा एसिटिल्डिहाइड है और पुनः नवजात ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा दी तो हमें प्राप्त में एसिटिक अम्ल मिल जाता है। और 2019 और 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा 5वां क्वेश्चन भी इजीली कंप्लीट हो गया। तो प्लीज़ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार जल्दी से वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लॉन्ग शॉर्ट वेरी शॉर्ट आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे डेली रूटीन की तरह। तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब आपको कर लेना है। तो चलिएगा मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।